वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान एक मरतबा फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें IMF प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू की गई है और MD IMF का वज़ीर आज़म की प्रोग्राम मुकम्मल करने से मुतालिक कोशिशों का एतराफ़ भी सामने जी हाँ, क्योंकि आज 27 जून और 27 जून की ही तारीख दी गई थी। ये कहा गया था कि 27 जून को MD IMF की जानिब से जो है वो रिस्पांस आएगा, तो अब रिस्पांस आ गया, गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रोग्राम के नकात पर हम आंगी आइंदा 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी और वज़ीर आज़म का मौशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने का अज़्म का भी अदा किया गया है। और MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। अब देखना ये कि 30 जून से पहले ये मुआहिदा कैसे होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात के मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। ये बहुत बड़ा मार्का है जी, 7,000 अरब रुपए इकट्ठे करना। और इसका शिकवा अक्सर जो है वज़ीर ख़जाना करते हुए नज़र आते हैं कि जब तक हम टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे और वो बढ़ेगा नहीं, उसकी कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारे माशी हालात ठीक नहीं हो सकेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें मज़ीद भी इजाफा होना चाहिए। ऑल्दो जो IMF ने कहा है, उन्होंने ये कहा तकरीबन 10,000 अरब तक लेके जाएँ अपना टारगेट और मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ। लेकिन जाहिर बात है उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। जब सिस्टम बनेगा तो और लोग भी टैक्स नेट में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया है और 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार दे दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि 300 मिलियन से ज़ायद आमदन वाली बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। बिल्कुल, कानून के तहत सुपर टैक्स 4% से ज़ायद लागू ही नहीं हो सकता। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पिरन सुलेमान अवान ने। सुलेमान, अदालती कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल इतना तफसीली फैसला जारी किया गया है। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% जो है वो कर दिया है। अदालत ने 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज को दुरुस्त करार दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि 300 मिलियन से ज्यादा आमदन वाली बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। कानून के तहत सुपर टैक्स 4% से जायद लागू ही नहीं हो सकता। सुपर टैक्स इजाफी टैक्स है जो सिर्फ कम से कम 1% और ज्यादा से ज्यादा 4% तक लागू हो सकता है। पाकिस्तान को 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिमी थी, इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम कंपनियां 4% सुपर टैक्स जमा करा चुकी है। अदालती फैसले से 16 सेक्टर्स में मौजूद बड़ी कंपनियों को मजीद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। माजी में भी 3 या 4% से ज्यादा सुपर टैक्स लगाना मिसाल नहीं मिलती। बड़ी कंपनियों और 16 सेक्टर्स में मौजूद कंपनियों में तफरीक दुरुस्त नहीं है। अदालत ने यह भी लिखा कि सुपर टैक्स में 6% कमी से 16 सेक्टर्स में मौजूद फर्टिलाइज, टेक्सटाइल, एयरलाइंस, शुगर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी फायदा होगा। मशरूबात साज कंपनियां, सीमेंट, आयरन, LNG और पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है, कानून के तहत सुपर टैक्स 4% से ज्यादा लागू नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सुलेमान तफसीलन अपडेट करने के लिए। तो आजकल दुबई सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और इस हवाले से अपोजिशन भी तनकीद करी है। वो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुक्मरान जमातों पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले लंदन के बारे में ये कहा जाता था कि लंदन जो भी वहाँ पेशरफ्त होती तो उसे लंदन पैन का हिस्सा कहा जाता था, और अब दुबई को इस हवाले से जो है ना उस पर तनकीद की जा रही है। दुबई जो है वो सियासी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी ने आड़े हाथों लिया, क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है, शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। हैरानकुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद है। अगर मुस्लिम लीग नून पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में है, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सबबंदी कर रहा है। हाँ, सबबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सबबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी
वेलकम बैक। आजकल एक और मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। उसी हवाले से खबर ये कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नजम सेठी की सिफारिश की तरदीद। तर्जुमान हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साबिक सदर से नजम सेठी की किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की। बिल्कुल, और मोहसिन नकवी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात या टेलीफोनिक राबता भी नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला ने आसिफ अली जरदारी से नजम सेठी के बारे में कोई बात नहीं की है। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के लिए किसी की सिफारिश नहीं कर रहे और इसके साथ साथ पीसीबी चेयरमैन की तकर्री वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। पंजाब हुकूमत पीसीबी के मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करती। एक और अहम मामला, उजलत में इफ्तिताह या तामीराती काम अधूरा। कुछ हफ्ते कबल आवाम के लिए खोला जाने वाला लाहौर में कलमा चौक अंडरपास पहली बारिश में ही डूब गया है। तो बारिश ने भी कई पोल खोल दिए हैं इंतजामिया के भी। और वो जो अंडरपास था वो तालाब का बल्कि दरिया का मंजर पेश कर रहा था। गाड़ियां उसके अंदर डूबी हुई थी। निकासी आपके लिए किसी किस्म का कोई निज़ाम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। अंडरपास में पानी जमा होने का जिम्मेदार वासा ने या फिर CBD है, इसका अभी तक तयन नहीं हो सका, जबकि वासा की जानिब से जो सारा मुद्दा है ना वो उन पर डाल दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो हम इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। कलेमा चौक अंडरपास में पानी क्यों खड़ा हुआ, इंतजामी इदारों की कारकर्दगी से पर्दा उठ गया। अंडरपास पर लगे निकासी आब के चारों पंप्स ही खराब निकले। अंडरपास को आवाम के लिए तो खोल दिया गया, लेकिन किसी ने निकासी आब के इंतजामात को चेक ही ना किया। अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबती रहीं और कोई हुकूमती मशीनरी कहीं नजर न आई। कलेमा चौक अंडरपास में इफ्तिताह के कुछ हफ्तों बाद ही बड़ी तकनीकी खराबी सामने आई। गुज़श्ता रोज होने वाली 200 मिलीमीटर बारिश से पूरा अंडरपास पानी से भर गया। अंडरपास में 3 फीट तक पानी जमा हुआ। 15 घंटों के बाद अंडरपास को क्लियर किया गया। दूसरी तरफ सवाल यह है कि बारिश की पेश की इत्तला के बावजूद अंडरपास के पंप्स को चेक क्यों नहीं किया गया। गफलत का जिम्मेदार वासा है या CBDA, अभी तायुन नहीं हो सका। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा ओपिनियन राना वहीद मौजूद है। राना वहीद, एक तो ये बताएगा अभी क्या सूरत हाल है, दूसरी बड़ी जदीद किस्म की एक लेन वहाँ पर बनाई गई थी, वो लेन तो बना दी गई लेकिन निकासी आब का सिस्टम नहीं बनाया जा सका वहाँ पर, किसकी गफलत है? देखिए, इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 2 माह कबल जो है ये कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग हुई थी, जिसको सेंट्रल बिजनेस जो अथॉरिटी है उसके जिम्मेदारी थी कि इसकी रीमॉडलिंग जो है की गई थी। तो अब जो है इसका अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाऊं, अब तो पानी यहाँ पे नहीं है, ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन जो वजह बनी वो बड़ी अहम वजह थी। अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखाए, ये है वो जो अंडरग्राउंड जो वाटर प्रोसेस करता है पंप, जो कि खराब थे। ये 4 पंप हैं जो यहाँ पे सक करते हैं पानी को और फिर पानी जो है सड़क का पानी जो है ये कुएं के अंदर लेके जाते हैं। इसको ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खराब थे। फिर अगर वो आपको दिखाए, इसका जो बिजली का कनेक्शन था वो भी मुनक़ता हो गया था और उसकी वजह से ये जनरेटर आप देख रहे हैं कि आर्जी तौर पर जहाँ पे खड़ा किया गया। इसी तरह अगर बात की जाए तो ये तकरीबन जो है ये 2 माह का अरसा गुजर गया और CBD हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये अंडरपास जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अब ये निकास के लिए उनकी गफलत जो सामने आई, जिसके बाद कल आपने देखा कि 3 फुट तक जो है ये पानी तकरीबन 700 मीटर का ये एरिया बनता है एक साइड का। तो ये पंप्स जो थे राना वहीद, ये पहले से खराब थे, कोई इनकी देखभाल नहीं की गई, ये पहली बारिश हुई है तो इसका मतलब है वो पंप्स पहले से ही खराब लगाए गए थे, देखभाल नहीं की गई इनकी, देखा नहीं गया कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा। देखिए, मैंने जब इसके ऊपर तहकीक की है तो इससे पता चलता है कि 4 वाटर पंप जो है प्रोसेस जो करते हैं अंडर वाटर वो लगाए गए थे, लेकिन उनकी अंडर कैपेसिटी थी, जो कि पानी ज्यादा था और उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। फिर आरजी पंप थे ये, इसको मुकम्मल तौर पर जो है फाल नहीं किया गया था। और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये आप इस वक्त कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये एक पंप नहीं है, ये 4 पंप हैं जो मुख्तलिफ फासले के ऊपर जो है इसको नस्ब किया गया है। टनल है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पानी उसमें जा सकता था, लेकिन पंप की कैपेसिटी नहीं थी कि पंप उसको सक कर सके पानी को, और इस वजह से यहाँ पे जो है तालाब का मंजर कर हमें देखने को मिला। अब ये मसला हल हुआ है क्योंकि अब तो प्री मानसून चल रहा है, बारिशें होंगी, तो अब ये मसला हल हो गया है।
देखिए इसमें कल के वासा जो है आमतौर पर लाहौर शहर का पानी जो है वो आप ये निकास करता है, लेकिन वासा का ये कहना था कि ये जिम्मेदारी सीबीडी की बनती है, चूंकि उसने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है और इसके कॉन्ट्रैक्टर और सीबीडी हुकाम जो हैं वो जिम्मेदार हैं। अब उन पे मलबा डाल दिया गया है और अभी तक जो है आला हुकाम की जानिब से इसका नोटिस भी नहीं लिया गया और अब मामला पानी एक दफा तो बारिश का तो निकल गया है, लेकिन अब और भी पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिशें होनी है, तो फिर इसके लिए कोई सदेबाब नहीं किया गया। अभी भी जाहिर यही लग रहा है कि आर्जी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन इसका प्रॉपर जो जबकि सीबीडी हुकाम का ये कहना है कि हमने जो 4 पंप थे उसको टेक्निकल इशू उनका खत्म करके उनको फाल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि अब आगे मानसून की जो बारिशें होंगी क्या अंडरपास में पानी खड़ा होगा या नहीं होगा, इसके लिए अभी तक जो है वो काम जारी है इसके ऊपर। और जबकि कलमा चौक रीमॉडलिंग का जो मंसूबा था ये सीबीडी हुकाम की जानिब से किया गया, जबकि वासा हुकाम का ये मौकफ है कि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जबकि ये वहीद बहुत शुक्रिया। और कल ये जो अंडरपास था एक तारीखी मंजर पेश कर रहा था शफक, और हमेशा की तरह मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है और खुद को बरी जिम्मा करार दिया जा रहा है। और अभी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि अभी बारिशें और होनी है, प्री मानसून फिर मानसून है। अब देखना ये कि इस मसले का कोई हल निकाला गया है या नहीं निकाला गया, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद कुर्बान की। ईद कुर्बान में 2 रोज़ बाकी हैं। मवेशी मंडी में अब तेज़ी आ गई है और कराची में जानवरों की खरीदारी के लिए रश अब बढ़ने लगा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है शायान अली, उनसे जान लेते हैं। शायान, कहिएगा क्या गहमा गहमी है मंडियों में इस वक्त? ईद उल अज़हा जो है बिल्कुल करीब है। खरीदार और फरोख्त में जो है सौदेबाजी जारी है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ जानवरों में जो है ख़रीदारी में तेज़ी देखी गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि बकरे ख़रीदने आए थे। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या सौदा कर लिया है और कितने में हुआ है और मंडी को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मंडी तो काफ़ी ऊपर चल रही है। ये अभी हमने 4 बकरों का सौदा किया है। खैर रेट तो यहाँ मुनासिब है, अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं।